नमस्कार। आज हम देख रहे हैं चार्ल्स डुहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट के हिंदी अनुवाद के कुछ अंश। इसमें आदतें कैसे काम करती हैं, उन्हें कैसे बदलें, इस पर बात है। तो पहली बात जो मुझे लगी वो है कहानियों और जो व्यवहारिक सलाह है उसके बीच का संतुलन। क्या ये ठीक बैठ रहा है? मतलब जो किस्से हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, बांधे रखते हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो असल मुद्दे पर, मतलब आदत बदलने के जो तरीके हैं उन पर थोड़े हावी हो रहे हों? हाँ, ये एक बहुत वाजिब पॉइंट है। देखिए, जैसे वो यूजीन पॉली वाली कहानी है या फैब्रिस कैसे बना, ये किस्से हैं तो मज़ेदार, है ना? हाँ, बिल्कुल। पाठक को खींचते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि कहानी पढ़ ली, अच्छा लगा, पर फिर सवाल उठता है कि अच्छा अब मैं क्या करूँ? मतलब वो जो सिद्धांत है आदत का फंदा, संकेत, क्रिया, इनाम वाला, हाँ, हैबिट लूप। हाँ, हैबिट लूप या फिर वो इच्छा, क्रेविंग जिसे कहते हैं, हाँ। उसका क्या रोल है या बदलाव का वो सुनहरा नियम। तो कहानी और इन ठोस चीज़ों के बीच का जो लिंक है वो कभी-कभी थोड़ा धुंधला सा लगता है। हाँ, मतलब पाठक कहानी में ही रह जाता है और असल सबक शायद। बिल्कुल, वो कनेक्शन थोड़ा और साफ हो सकता है। तो मेरा सुझाव यह है कि या तो कहानी के बीच में ही या फिर जैसे ही कहानी खत्म हो फौरन बता दिया जाए कि देखो, इस कहानी का ये मतलब है, ये सिद्धांत यहाँ लागू होता है। अच्छा। जैसे छोटे छोटे साइन पोस्ट्स लगा दें, भाषा ऐसी हो जो सीधा इशारा करे। कोई उदाहरण दे सकती? कैसे करें इसे? हाँ जरूर, जैसे वो MIT वाला चूहे का प्रयोग है ना, भूल भुलैया वाला, हाँ, हाँ। तो वो पूरा बताने के बाद एक लाइन जोड़ सकते हैं। जैसे, तो देखा आपने कैसे आदत बनने पर दिमाग कम मेहनत करता है। यही है वो संकेत, क्रिया, इनाम का फंदा। कितना सीधा हो गया। हाँ, ये सही है। या फिर सेब्रीज वाली कहानी, उसके बाद लिख सकते हैं, यहाँ असली खेल था एक मजबूत इच्छा जगाना, वही आदत बनाने का इंजन बना। बस ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो कहानी को सिद्धांत से जोड़ दें। ये अच्छा तरीका है। पाठक जुड़ा भी रहेगा और उसे पॉइंट भी मिल जाएगा। अच्छा, तो ये हुई पहली बात। अब दूसरा पॉइंट, अनुवाद की भाषा और उदाहरणों पर। अनुवाद तो काफी वफादार लगता है ओरिजिनल के, पर क्या कुछ अमेरिकन कल्चर वाली बातें या उदाहरण वो हमारे यहाँ, मतलब हिंदी पढ़ने वालों के लिए थोड़े और समझाए जा सकते थे या बदल सकते थे? हाँ, ये दूसरा अहम मुद्दा है। देखिए, पेप्सोडेंट, फाब्रीज, एल्कोआ, स्टारबक्स, ये सब अमेरिकी ब्रांड्स हैं। हाँ। या फिर वो टोनी डंजी और NFL के किस्से या मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, ये सब अमेरिका में तो बहुत जाने पहचाने हैं। पर यहाँ भारत में हो सकता है पाठक इनसे उतना कनेक्ट ना कर पाए अगर उन्हें सीधे वैसे ही रख दिया जाए। मतलब अनुवाद सही होते हुए भी उसका असर शायद कम हो जाए। हाँ शायद, मतलब वो गूंज शायद ना आए, लोकल फील जिसे कहते हैं, यहाँ थोड़ा काम हो सकता था। लेकिन अगर उदाहरण बदले तो लेखक की बात का वजन कम नहीं होगा? ये थोड़ा मुश्किल है ना? मुश्किल तो है, बिल्कुल संतुलन साधना होगा। तो एक तरीका ये है कि उदाहरण वही रखें पर साथ में एक छोटा सा नोट दे दें, फुट नोट में या ब्रैकेट में। अच्छा, कैसे? जैसे फैब्रीज की बात है तो एक लाइन में बता दें कि उस वक्त अमेरिका में घरों की सफाई को लेकर क्या माहौल था, या मॉन्टगोमरी बॉयकॉट का जिक्र है तो उसके ऐतिहासिक महत्व पर एक दो लाइन लिख दें। इससे पाठक को कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। और क्या कुछ उदाहरण बदले भी जा सकते हैं? कुछ मामलों में शायद हाँ, अगर कोई बिल्कुल सटीक भारतीय उदाहरण मिल जाए जो वही बात कहता हो और जो यहाँ ज्यादा जाना पहचाना हो। पर ये बहुत ध्यान से करना होगा कि मतलब न बदले। सही। पर उदाहरणों से भी ज्यादा जरूरी है वो शब्द जो मुख्य आइडियाज के लिए चुने गए हैं। जैसे हैबिट लूप के लिए आदत का फंदा, क्यू के लिए संकेत, रूटीन के लिए क्रिया, रिवॉर्ड के लिए इनाम। और क्रेविंग के लिए इच्छा, कीस्टोन हैबिट के लिए मूल आदत। हाँ, ये शब्द। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये हिंदी शब्द उस गहरे मतलब को पूरी तरह पकड़ पा रहे हैं। जैसे क्रेविंग, डुहिग इसे एक बहुत तेज इच्छा, एक तलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या इच्छा शब्द में वो तीव्रता है? हम्म शायद तलब या लालसा ज्यादा करीब होता। हो सकता है, या उत्कंठा। इसी तरह कीस्टोन हैबिट वो आदत जो बाकियों को बदल दे। मूल आदत ठीक है, पर क्या वो चाबी वाला भाव आता है इसमें? शायद बुनियादी आदत या केंद्र बिंदु आदत। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। बिल्कुल,
ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, सही भाव पहुंचाने की बात है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। समझ गया। तो सांस्कृतिक पुल बनाना और सही शब्दों का चुनाव, ठीक। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट, किताब में विश्वास यानी बिलीफ की भूमिका पर जोर है। ए वाले हिस्से में, टोनी डंगी वाले, ये बहुत पावरफुल है। पर क्या अनुवाद में इसे और लगातार और मजबूती से हाईलाइट किया जा सकता था? हाँ, ये भी एक बहुत गहरा पॉइंट है। किताब बताती है कि आदत बदलना सिर्फ मैकेनिकल नहीं है। सिर्फ संकेत, क्रिया, इनाम बदल देना काफ़ी नहीं होता, खासकर पुरानी आदतों के लिए। बिल्कुल। ए और डंगी के उदाहरण दिखाते हैं कि विश्वास कितना ज़रूरी है। पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये विश्वास वाला तत्व जो है, वो संकेत, क्रिया, इनाम वाले ढांचे के सामने थोड़ा दब सा जाता है। मतलब उसका जिक्र है, पर उसे उतनी अहमियत नहीं मिली। हाँ, कह सकते हैं। जैसे वो एक अलग और ज़रूरी हिस्सा है, ये बात शायद और उभर कर आ सकती थी, खासकर मुश्किल वक्त में, जब तनाव हो। किताब में ही वो जर्मन शराबियों वाले अध्ययन है ना, हाँ है। उसमें यही था कि तनाव में वही लोग टिक पाए जिनके पास विश्वास का सहारा था। तो सवाल ये है कि क्या अनुवाद इस बात पर काफ़ी जोर देता है कि लंबे समय तक टिकने के लिए विश्वास अक्सर ज़रूरी होता है? यहाँ गुंजाइश है। तो आप कह रही हैं कि इसे आदत बदलने की मशीनरी का एक सेंट्रल पुर्जा दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो सुझाव ये है कि जब भी उस फंदे, लूप की बात हो, तो साथ में विश्वास की ज़रूरत को भी साफ साफ जोड़ा जाए। अच्छा। कुछ ऐसे वाक्य डालें जो कहें कि देखो, सिर्फ रूटीन बदलना काफ़ी नहीं, आपको किसी चीज़ में, भगवान में, ग्रुप में, सिस्टम में विश्वास करना होगा, तभी टिक पाओगे। इसे अनुवाद में कैसे लिख सकते हैं? कुछ उदाहरण। हाँ, जैसे ए वाला सेक्शन खत्म हो तो लिख सकते हैं, इससे पता चलता है कि सिर्फ क्रिया बदलना काफी नहीं, एक गहरा विश्वास, चाहे वो ऊपर वाले में हो या ग्रुप के सहारे में, वही असली कुंजी है। या डंगी की कहानी में इस पर जोर दे। डंगी जानते थे कि सिर्फ तकनीक सिखाना काफी नहीं, खिलाड़ियों में ये यकीन पैदा करना था कि सिस्टम काम करेगा, खासकर प्रेशर में। ये विश्वास ही बदलाव लाया। ऐसे वाक्य विश्वास को सेंटर में ले आएंगे। हाँ, ये बात पाठक को एक गहरी समझ दे कि ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। बहुत अच्छे। तो आज की बात समेटे तो 3 मुख्य चीजें निकली। पहला, कहानियों और सलाह के बीच का कनेक्शन और मजबूत करना। हाँ, पुल बनाना। दूसरा, अमेरिकी उदाहरणों को या तो समझाना या बहुत सावधानी से बदलना और सही हिंदी शब्दों पर ध्यान देना। बिल्कुल, खासकर मुख्य शब्दों पर। और तीसरा, विश्वास की भूमिका को आदत बदलने की प्रक्रिया में और सेंट्रल बनाना, उसे और उभारना। सही, उसे एक अनिवार्य तत्व की तरह दिखाना। इसके लिए ठोस सुझाव भी दिए गए, जैसे कहानियों के बाद सिद्धांत का रिमाइंडर देना, फुटनोट्स या ब्रैकेट यूज करना, शब्दों पर फिर से सोचना और विश्वास पर जोर देने वाले वाक्य जोड़ना। हाँ, ये कुछ तरीके हो सकते हैं।